रात के 12 बजे थे। पूरा शहर बारिश में भीग रहा था। सड़कें खाली थी, हवा ठंड थी और हर तरफ सिर्फ बारिश की आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन उसी बारिश में एक लड़की अकेली बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी। उसका दुपट्टा पूरी तरह से भीग चुका था। हल्की लाइट जल रही थी, इसलिए वह अपने भीगे बदन को लोगों से छिपाए जा रही थी। फिर भी रोड पर आते जाते लोग की बुरी नज़र उसके भीगे बदन पर आकर ठहर ही जाती थी। बार बार वह अपने भीगे हुए दुपट्टे को खींचकर ठीक करती, लेकिन लोगों की नज़र जल्दी हटती ही नहीं थी। चाहे बूढ़े हों या जवान, सबकी नज़र उसके भीगे बदन पर ही जाकर टिकती थी, जैसे कभी जवान लड़की देखी ही ना हो। वह किसी तरह अपने भीगे बदन को छुपाए जा रही थी। फिर भी लोग टकटकी लगाए हुए थे। बारिश की वजह से उसके भीगे बाल गोरे चेहरे पर चिपक गए थे, जिससे वह और भी सुंदर लग रही थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। कुछ मनचले लड़के भी उसके बहुत पास आकर निहारने लग रहे थे और धीरे धीरे से बोलते थे, करे इतनी रात को यह किसका इंतजार कर रही है। उसके भीगे बदन में पता नहीं क्या आकर्षण था, जिसे लोग बार बार एक टक देखे जा रहे थे। वह एक जगह किनारे बेचारी सिमटी हुई खड़ी हुई थी, बार बार मोबाइल देख रही थी, लेकिन जिस कॉल का इंतजार था वो नहीं आया। तभी दूर से एक बाइक की हेडलाइट दिखाई दी और धीरे से उसके सामने आकर रुक गई। लड़की ने ऊपर से देखा तो उसकी सांसें थम गई। तुम? सामने आर्यन था, वही आर्यन जिसे उसने खुद को दूर करने की लाखों कोशिश की थी। आर्यन बाइक से उतरा और बारिश फिर तेज हो गई। उसने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उतारी और लड़की के कंधों पर रख दी। लड़की धीरे से बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्यों आए हो? आर्यन हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें भी यहाँ इस हालत में नहीं आना चाहिए था। अकेले यहाँ क्यों आई हुई हो? कुछ पल दोनों बस यूं ही एक दूसरे को देखते रहे। इतने महीनों बाद भी उनकी आंखों में वही प्यार था जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। लड़की का नाम सना था और आर्यन वो इंसान जिसे भूलने की कोशिश बहुत की सना, लेकिन वह भूल नहीं सकी। सना हर रात रोया करती थी उससे विदाई का। उसको सपना सा आता था, लेकिन वो उसे भूल नहीं सकी थी। सना नज़रें झुकाते हुए बोली, तुम चले क्यों गए थे? मेरा दिल तुम्हारे बिना लगता ही नहीं है। ये सुनते ही आर्यन मुस्कुरा दिया और उसने धीरे से कहा, क्योंकि अगर मैं रुकता तो तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं कर पाता। सना की आंखें भर आई। बारिश की बूंदें उसके गोरे गालों पर गिर रही थी, या उसके आंसू। यह देखकर सना और भी सुंदर लग रही थी और आर्यन जैसे उसकी तरफ झुका जा रहा था। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। तभी तेज हवा चली और सना ठंड से कांपने लगी। आर्यन उसके और करीब आके धीरे से कान में बोला, अब भी खुद का ख्याल नहीं रखती है तुम? उसकी आवाज़ में डांट कम थी, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा था। सना कुछ बोली नहीं और ठंड से बचने के लिए उससे चिपक गई। सच ये था कि वो आज भी आर्यन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। आर्यन धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और मलने लगा। सना की सांसें अचानक तेज हो गई। इतने महीनों बाद भी उसके स्पर्श में वही सुकून था। सड़क पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, बस बारिश, पीली स्ट्रीट लाइट और दो लोग जो फिर से एक दूसरे से लिपटे हुए थे। समय जैसे थम गया था। आर्यन उसे धीरे धीरे बस स्टॉप के अंदर ले गया। वहाँ हल्की रोशनी थी। बारिश की बूंदें छत से टकराकर अजीब सी धुन बना रही थी। सना चुपचाप उसके पास आ गई। उसका दिल बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन शर्म से वह कह नहीं पा रही थी। आर्यन भी उसके बेहद करीब आ गया, इतना करीब कि अब दोनों के बीच कोई दूरी नहीं बची थी। सना की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी और आंखें बंद। दोनों के भीगे बदन के बीच कोई जगह नहीं बची थी। आर्यन ने उसके होठों को चूमते हुए धीरे से पूछा, एक बात सच सच बताओ? सना ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, क्या? आर्यन उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए बोला, क्या तुमने सच में मुझे भुला दिया? ये सुनते ही सना की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से सिर हिलाया, नहीं। बस इतना सुनते ही आर्यन ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया। सना भी खुद को नहीं रोक पाई। वो उसके सीने से ऐसे लग गई जैसे बरसों बाद उसे अपना प्यार मिला हो। बारिश अब भी तेज हो गई थी और भी तेज होती जा रही थी, लेकिन उस पल दोनों एक दूसरे के समाये हुए थे। आर्यन ने धीरे से उसकी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा और बोला, इतना प्यार करती हो तो दूर क्यों गई? सना शर्माते हुए आंखें बंद कर ली और उसे छाती से लगाते हुए धीरे से बोली, क्योंकि डर था कि कहीं तुम्हें खो न दूं। आर्यन हल्का मुस्कराया। उसने उसके हाथ माथों को अपने होठों से चूम लिया और फिर धीरे से बोला, पागल,
जो इंसान दिल में बस जाए उसे कोई खो नहीं सकता। सना रोते रोते मुस्कुरा दी। उसे पहली बार इतना गहरा प्यार मिला था और ख़ुद को इतना हल्का महसूस कर रही थी। तभी बिजली जोर से चमकी। डर कर सना ने आर्यन के शर्ट को कसकर पकड़ लिया। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में और समेट लिया। उस पल में कोई वादा नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एहसास था, गहरा सच्चा प्यार था और दिल को छू लेने वाला एहसास था। कुछ देर बाद बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। सना ने आर्यन की तरफ शर्माते हुए देखा। अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं ज़िंदगी में तुम्हारा इंतज़ार ही करती रहती। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, और मैं भी ज़िंदगी में बस तुम्हें पाने का इंतज़ार करता। तभी दूर से किसी ने आवाज़ दी कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। दोनों फिर अलग हो गए, एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए ऐसा देख रहे थे जैसे कभी वो मिले ही नहीं थे, और भी गहरा प्यार उन दोनों में बढ़ गया। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे नई मोहब्बत भरी कहानी आपको मिल सके। धन्यवाद।